सभी को प्रणाम, अनंत अनंत आभार। आज के स्वाध्याय में आप सभी का हृदय से स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, माँ आनंदमयी को हृदय में धारण करते हुए आइए आज का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। डे 34 शीर्षक है शूकर और शूकरी। एक शूकर और एक शूकरी थे। बहुत ही खुशी से वह रहते थे। उनका प्रिय भोजन है विष्ठा। दुनिया में इसकी कमी नहीं है। वह चाहे जहाँ भी हो, रास्ता हो या घाट, नाले या नाली, झाड़ियाँ, सभी जगह उनको अपना भरपूर भोजन मिल जाता है। जहाँ जितनी गंदगी हो वहीं पर उनको चैन की नींद आती है। इस दुनिया में ऐसी जगहों की कमी तो है ही नहीं। इस तरह आहार विहार, सोने घूमने में बेरोक टोक होकर यह शुकर की जोड़ी मौज मस्ती में रहती थी। एक दिन नारद मुनि वीणा बजाते हरि नाम संकीर्तन करते करते बैकुंठ जा पहुँचे। बैकुंठ में उनका करीब रोज का ही आना जाना रहता था। भगवान के दरबार में उनके लिए एक आसन सदा तैयार रहता है। वह जब भी जाते हैं अपने आसन पर ही विराजते हैं। आज भी वह अपने आसन पर जाकर बैठे। देवर्षि ने नारायण से पूछा, भगवान, आपकी सृष्टि आनंदमय है। वहाँ सर्वत्र आनंद ही आनंद है। सभी लोग प्रसन्न हैं। आपने जिस शूकर कुल की सृष्टि की है, दुनिया जिसे घृणिततम जीव मानती है, वह भी कितना आनंद लेते हैं। विकृत शब्द करते हैं, विष्ठा का भक्षण करते हैं, गंदगी में घूमते हैं, उसी में सुख की नींद का सुख लेते हैं। प्रभु, उनकी इस कुरुचि को बदलकर यदि सुरुचि का संधान उनको दिया जाए तो न जाने वह कितने आनंद में रहेंगे। देवर्षि की बात सुनकर भक्त वत्सल नारायण बोले, देवर्षि, आपको ऐसा लगता है? बताइए, आप उनकी सद्वृत्ति या सुरुचि के लिए क्या करना चाहते हैं? नारद जी के मन में यह एक इच्छा उठी। इच्छा क्या, उन्होंने उनके लिए बढ़िया ही सोचा, अच्छा ही सोचा कि ये लोग जैसा जीवन जीते हैं, इस जीवन में ये ऐसे प्रसन्न रहते हैं, लेकिन वह जीवन घृणित जैसा है, ऐसा उन्हें लगा। तो उन्होंने सोचा कि क्या इनकी रुचि जो गंदगी में है उसको बदलकर हम सुरुचि का उनको अगर दे दें, भाव दे दें, उनके अंदर आ जाए तो उनको बहुत ही आनंद आएगा। क्योंकि नारद जी को सच में लगता है कि वे भगवान के पास रहते हैं और जितना आनंद वे पाते हैं ऐसा ही आनंद और भी लोगों को आए। तो उनको एक इनके बारे में ऐसा सुझाव, ऐसा मन में उनके चिंतन आया उनके प्रति। नारायण की बात अभी पूरी ही नहीं हुई थी कि नारद जी बोले, प्रभु, आपके सानिध्य से बढ़कर श्रेष्ठ उपाय क्या हो सकता है? आपके सानिध्य में प्राणी की मुक्ति का द्वार खुल जाता है और यह तो सामान्य रुचि परिवर्तन की बात है। भगवान ने कहा, देवर्षि, आप तो कह रहे हो वह जहाँ भी हैं वहाँ परमानंद में है। यदि ऐसा ही है तो वह अपना सुख चैन छोड़ भला यहाँ क्यों आना चाहेंगे? प्रभु की बात सुनकर देवर्षि ने सोचा, जिस काम को वह बड़ा ही आसान समझ रहे थे वह उतना आसान नहीं है। सब समझते हुए नारद जी बोले, प्रभु, यदि आदेश करें तो प्रयास करके देखा जा सकता है। देवर्षि की भावना को करुणानिधि नारायण ने स्वीकृति दे दी। अब नारद जी प्रभु को नमन करते हुए धराधाम की ओर चले, उस शूकर जोड़ी की खोज में। देवर्षि नारद जी के अंदर इतनी अच्छी भावना आई, उनका कल्याण करने की भावना आई, उस शूकर जोड़ी को अच्छे से भगवत प्राप्ति में लगाने की भावना आई। तो भाव तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन वे ये भी कह रहे थे कि वे वहीं पे परमानंद में हैं। तो ये दोनों बातें हैं। अब तो यह अनुभव और अनुभूति के स्तर पर ही समझ में आएगा कि क्या होता है। आइए पढ़ते हैं। धरती पर पहुंचकर नारद जी ने देखा वह शूकर दंपत्ति बड़े प्रेम से अपने प्रिय भोजन विष्ठा का स्वाद लेने में मग्न है। नारद जी ने किसी तरह उनको अपनी ओर आकर्षित किया और अपनी बात उनसे कही। वे बोले, हे अमृत के पुत्रगण, यह वैसा दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ का स्वाद तुम ले रहे हो, स्वयं भगवान ने मुझको तुम लोगों के पास भेजा है। चलो बैकुंठ धाम चलें, वहाँ प्रभु के पास तुम रहोगे। कितनी पवित्र है वह नगरी। वहाँ तुमको मीठे मीठे फल खाने को मिलेंगे, अमृत की रस धारा पीने के लिए है। प्रभु के मनोहर रूप का दर्शन कर तुम धन्य धन्य हो जाओगे। तुम्हारा जीवन धन्य है। भगवान ने अपने श्री मुख से तुम्हारे लिए यह आदेश भेजा है।
भगवान का यह आदेश, भगवान अपनी भाव दोनों को जोड़ के वे उन शुकर सुकरी को बताते हैं कि आओ चलो, तुम्हारा जीवन भगवान के सानिध्य में सुयोग्य बन जाएगा, सानिध्य में तुम परमानंद को प्राप्त करोगे। सब सुनकर शुकर युगल थोड़ी देर तो नारद जी को निहारते रहे, फिर आपस में सलाह करके बोले, आपकी बातें सुनकर तो बहुत ही अच्छा लगा, पर यह तो बताइए कि वहाँ हमारे खाने व सोने का क्या बंदोबस्त होगा। यह जो देख रहे हैं प्रचुर मात्रा में हमारे खाने और सोने की सुखकर व्यवस्था है। आपने अमृत रस धारा पीने की बात कही, साथ ही मीठे मीठे फल खाने की बात कही। हम पूछना चाहते हैं कि क्या वह सब इस खुशबू से भरी विष्ठा से भी स्वादिष्ट है। नारद जी बोले, नारायण नारायण, यह सब बातें मुंह पर भी न लाओ। वैकुंठ भूमि वह तो परम पवित्र है, वहाँ सब सुंदर, सब पवित्र है। तुम लोग नारायण के अतिथि बनोगे, वहाँ विष्ठा सेवन की बात कर रहे हो। अरे राम राम, ऐसी बात और कभी मुंह से नहीं निकालना। जहाँ का भोजन अमृत है वहाँ विष्ठा भोजन की बात। राम राम, हरि हरि। देवर्षि की बात सुनकर और उनके हाव भाव को देखकर शुकर का यह जोड़ा समझ गया, कितना ही अमृतमय क्यों न हो, उनका यह विष्ठा का सुस्वादु भोजन और गंदगी की सुख सैया उनको वहाँ मिलने वाली नहीं है। वह एक साथ बोल उठे, भगवान क्षमा करना, नारायण जी से कहना उनके आतिथ्य को स्वीकार करने की योग्यता हमारे अंदर नहीं है। इस विष्ठा को छोड़कर। उनकी बात पूरी होने से पहले ही देवर्षि नारद ने वैकुंठ का रास्ता पकड़ लिया। सबसे पहले तो एक बात कह सकते हैं कि भगवान ने एक व्यवस्था बनाई है कि कब, कहाँ, किसका किस स्वरूप में जन्म होगा, और चेन बनाया है एक तरह से। चींटी को छिपकली खा रही है, छिपकली को तोता खा सकता है, तोते को बिल्ली खा सकती है, ऐसी कहानी पीछे भी आ चुकी है। तो ऐसे पूरा चेन बना हुआ है इस संसार का कि कौन किसको खाएगा और किसकी जीविका कैसे चलेगी। तो यह एक व्यवस्था है भगवान की। पर हमारे अंदर किसी के प्रति सहानुभूति आ जाती है, हमारे अंदर किसी के प्रति वह करुणा भाव आता है कि यह प्राणी ऐसा जीवन जी रहा है और इसको इससे भी अच्छा जीवन मिले, और अगर हम उसका स्वाद ले रहे हैं, हम उस परमानंद में हैं, तो उसे भी क्यों न मिले। तो यह बहुत ही श्रेष्ठ विचार है, यह बहुत ही सुंदर विचार है। पर क्या होता है संसार में कि जो यहाँ हुआ, शुकर और शुक्री को नारायण स्वयं आए, नारद जी स्वयं आए बुलाने नारायण के पास ले जाने के लिए कि चलो, तुमको बहुत ही सुंदर जीवन वहाँ जीने को मिलेगा और उनके साथ रहोगे और उनके चरणों में रहोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, पर वे नहीं आए। क्योंकि उनको उसी में आनंद था। तो कहते हैं ना कि जिसके लिए जो बनाया गया है वो उससे निकलना नहीं चाहता है, चाहे उसके पास कितना भी श्रेष्ठ, कितने भी उच्च श्रेणी का आनंद का भाव आप रख दीजिए, वो उसमें ही लिप्त रहता है। तो उस लिप्तता से हमें निकलना चाहिए। जब भगवान दरवाज़ा खटखटाते हैं और आते हैं स्वयं कहने कि आओ बच्चों मेरे पास आओ, तो भी हम दरवाज़ा नहीं खोलते हैं, और अगर कहीं खोल भी देते हैं तो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकल जाता है, फिर हम उसको ध्यान नहीं देते। तो यह भगवान की पुकार है हमारे प्रति कि वो हमें पुकार रहे हैं उस विरह से तड़पते हुए वे हमें पुकार रहे हैं। हम कब सुनेंगे, फिर हम कब उनकी पुकार लगाएंगे। तो आइए इस भाव का, इस बात का हम अपने अंदर चेक लगाएं और इस भाव को हम माँ के चरणों में अर्पित करें। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।